नमस्कार दोस्तों, भारत विजन एकेडमी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। कुछ वजह से दोस्तों, कुछ कारण से कुछ दिन क्लास एब्सेंट रहा, ठीक है। इसके लिए सॉरी, ठीक है। चलिए, मैं आज भी इंग्लिश को कंटिन्यू रखते हैं और मैं आपको इंग्लिश में कुछ स्ट्रक्चर के माध्यम से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करने के लिए सिखा रहा था, ठीक है। तो चलिए, मैं आज भी इंग्लिश को ही कंटिन्यू रखते हैं और इंग्लिश में देख लेते हैं कुछ इंग्लिश का स्ट्रक्चर, फिर उसके बेस पे हम हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए सीखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आज का होगा सब्जेक्ट डू डज ऑब्लिक डिड प्लस V1, ठीक है। ये रहा मेरा स्ट्रक्चर, ठीक है। सब्जेक्ट डू डज प्लस ऑब्लिक डिड प्लस V1, ठीक है। ये मतलब जो इंग्लिश टेंस होता है उसके बेस पे ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। और भी मतलब जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आएगा मैं उसको आगे की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल इसको देख लेते हैं। सब्जेक्ट डू डज डिड प्लस V1, ठीक है। डू डज डिड प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो कुछ हिंदी सेंटेंस देख लेते हैं, फिर उसके इस स्ट्रक्चर के माध्यम से उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए देखिए, वह पढ़ता ही तो है, और ले लेता हूँ मैं, ठीक है, लिखता ही तो हूँ, वह गाती ही तो है। देखिए, मैं 3 सेंटेंस लिया हूँ दोस्तों, ठीक है। तो इस सेंटेंस से पता चलता है कि जो काम है उस पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है, प्रेशर दबाव दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए पहला है पढ़ना, पढ़ता ही तो है, पढ़ने पर क्या हो रहा है, जोर दिया जा रहा है, ठीक है। लिखना, देखिए मैं लिखता ही तो है, क्या हो रहा है, लिखने पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है। गाता ही तो है, यानी गाने पर जोर दिया जा रहा है। इस प्रकार का सेंटेंस आपको मिलेगा तो सब्जेक्ट डू ऑब्लिक डज प्लस डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में उसको बनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का सेंटेंस का मतलब होता है कि सेंटेंस में मतलब एक प्रकार का सेंटेंस पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है। उस पर दबाव दबाव रहता है, प्रेशर रहता है सेंटेंस पर, ठीक है। जो किसी विशेष कार्य करने के लिए दबाव मतलब एक दबाव बनाया जाता है, दबाव दिया जाता है। तो उन सारे सेंटेंस को दोस्तों सब्जेक्ट डू ऑब्लिक डज प्लस डिड प्लस V1 के फॉर्म में बनाएंगे। चलिए, मैं इस तीनों सेंटेंस को देख लेता हूँ बारी बारी से, ठीक है। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए और इसको 3 मान लीजिए। चलिए, इसका पहला सेंटेंस, वह पढ़ता ही तो है, वह सब्जेक्ट है, वह यहाँ मेल के सेंस में ही ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ही के साथ आपका डज आता है, तो ही डज, ठीक है, डज। उसके बाद V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना मेरा वर्ब है, ठीक है। इसका फर्स्ट फॉर्म रीड होता, READ, रीड। ही डज रीड, वह पढ़ता ही तो है। फिर सेकेंड देखिएगा, मैं लिखता ही तो हूँ, मैं मेरा सब्जेक्ट है, आई के साथ दोस्तों यहाँ आ जाएगा डू, ठीक है, आई डू, ठीक है, आई डू हो गया। और फिर देखिएगा मेरा क्या हो गया, लिखना मेरा क्रिया है, वर्ब है, तो इसका फर्स्ट फॉर्म राइट हो जाएगा, आई डू राइट, ठीक है। थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं, वह गाते ही तो, फीमेल का सेंस में सी ले लेंगे, जो मेरा सब्जेक्ट का काम करेगा, तो सी अपने साथ डज लेता है, ठीक है, तो डज आ गया। उसके बाद दोस्तों आता है वर्ब 1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए वर्ब का फॉर्म गाना है दोस्तों, ठीक है। सिंग जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है, तो यहाँ सिंग ले लेंगे, सी डज सिंग, ठीक है। ये दोस्तों मतलब ये डू डज जो मेरा हो गया प्रेजेंट टेंस में आ गया, ठीक है। और डिड जो होता है वो पास्ट टेंस में होता है, ठीक है। तो मैं अगले आपको नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस का कुछ सेंटेंस लूंगा, फिर उसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर उस स्ट्रक्चर के माध्यम से बस सेम ही होता है, बस मुझे वहाँ एग्जाम्पल की जरूरत होगा। जहाँ समझ लीजिए, जैसे मैं लिखता ही तो था, तो बस था रहेगा। वह गाते ही तो था, वह पढ़ता ही तो था, बस था रहेगा और पास्ट टेंस का फॉर्म में बन जाएगा। चलिए, अगर मैं इसी को मान लीजिए, अगर इसी को हम पास्ट टेंस में बनाने का कोशिश करें, तो इसका जहाँ है हूँ है, तो इसको था बना लीजिए। वो पढ़ता ही तो है, था, मैं लिखता ही तो था, ठीक है, और गाते ही तो थी। ये दोस्तों हो गया आपका पास्ट टेंस, ठीक है। आप पास्ट टेंस को हम इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, वह पढ़ता ही तो था, मेल के सेंस में ही आएगा, और ही
के साथ डीड आ जाएगा, और डीड जो आता है सारे सब्जेक्ट के साथ आएगा, ठीक है, चाहे फर्स्ट हो, सेकेंड या थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल, जो भी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ ऑलवेज हमेशा डीड का प्रयोग होगा। तो ही डीड, उसके बाद देखिए पढ़ना, पढ़ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा रीड, तो ही डिड रीड, मैं लिखता ही तो था, सेकेंड सेंटेंस, मैं का होता है आई, और आई हमेशा भी क्या लेगा, डीड ही लेगा, आई डीड हो गया। लिखना राइट होता है, राइट मेरा क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मुझे जरूरत भी है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही। चलिए उसके बाद देखिएगा, वह गाती ही तो थी, तो वह जो है फीमेल का सेंस का काम कर रहा है, ठीक है, तो फीमेल के सेंस में क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, और सी के साथ किसका प्रयोग होगा, डीड का प्रयोग होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा, उसके बाद लिखना राइट होता है, राइट मेरा क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, प्रथम रूप होता है, तो सी डिड राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों सेंटेंस जो प्रेजेंट और पास्ट टेंस में था, ठीक है, जो किसी पर एक विशेष प्रकार का सेंटेंस में जोड़ देने का, एम्फेटिक प्रेशर दबाव बनाने का काम करता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम सब्जेक्ट डू ऑब्लिक डज प्लस डिड प्लस V1 के फॉर्म के माध्यम से हम उसको इंग्लिश में अनुवाद बनाने के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का जो क्लास था सब्जेक्ट डू ऑब्लिक डज प्लस डिड प्लस V1 के माध्यम से हम जो सेंटेंस मैं आपको दिया हूँ, इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होगा आप उसको इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप उसको अनुवाद कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का कॉन्सेप्ट जो था आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज बस इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।